आप सभी को नमस्ते। क्लास 9th की फिज़िक्स में जो चैप्टर मोशन हमने शुरू किया था, ये उसका 3rd लेक्चर है। सबसे पहले लेक्चर में आपने देखा कि हमने इस चैप्टर में आपको यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताया। उसके बाद वेलोसिटी के बारे में बताया, स्पीड के बारे में बताया। आज हम लोग यहाँ इस 3rd लेक्चर में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात करेंगे, जिसको आप एक्सेलरेशन कह सकते हैं। ठीक है, हमने वहाँ अभी 2nd लेक्चर में वेलोसिटी की बात की थी। उससे पहले हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात की थी। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे तो उसी के साथ साथ 2nd लेक्चर में हमने बताया कि डिस्टेंस में जो चेंज आता है, ठीक है, उससे स्पीड हमें मिलती है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड, और वहीं दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट के चेंज को वेलोसिटी कहते हैं। ठीक, यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस का चेंज स्पीड, डिस्प्लेसमेंट का चेंज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में भी चेंज आ रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखो अब बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप अगर ऐसे समझें कि आप वाहन चलाते होंगे, स्कूटी या बाइक जो भी हो, मान लीजिए स्कूटी चला रहे हैं, तो जब आप स्कूटी चलाते हैं तो दाहिने हाथ की तरफ आपके एक्सेलरेटर होता है, और आप उस गाड़ी को तेज करने के लिए एक्सेलरेट करते हैं, मतलब वेलोसिटी बढ़ाते हैं। ठीक है ना, तो वेलोसिटी में क्या है? चेंज आ रहा है। अब आपने थोड़ा सा एक्सेलरेट किया गाड़ी को और उतने पे रुक गए, अब और ज़्यादा ऐंठ नहीं रहे उसको, एक हल्का ऐंठ के रुक गए उतने पे। तो अब क्या है, जितने पे ऐंठ दिया, अब जो वेलोसिटी स्टेबल हुई उस वेलोसिटी पे ही गाड़ी चलती चली जा रही है। ठीक, चलते चलते अब आपने फिर थोड़ा एक्सेलरेटर और ऐंठा और बढ़ाया, तो क्या हुई? वेलोसिटी में चेंज आया। भाई आप एक्सेलरेट करते हो तो और तेजी से गाड़ी आगे को भागती है, तो वेलोसिटी में चेंज आता है। स्पीडोमीटर अगर आप साथ साथ देखते रहें, अगर आपका इतना कंट्रोल हो कि आप सामने भी देख रहे हैं, एक्सेलरेटर ऐंठ रहे हैं और स्पीडोमीटर को देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि स्पीडोमीटर में नंबर्स, अगर डिजिटल स्पीडोमीटर है तो नंबर्स खट 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 इंक्रीज करेंगे। जैसे 19 किलोमीटर पर आवर पर गाड़ी चल रही थी, आपने थोड़ा ऐठा तो 24, 25, 26 तक गई, फिर उतने पे आप रुक गए, तो अब 25, 26, 25, 26 के आसपास गाड़ी चलती चली जा रही है। ठीक, फिर आपने थोड़ा डाउन कर दिया मान लीजिए, तो वो फिर नीचे आने लगेगी, फिर आ गई 19, 20, 21 ऐसे आने लगी, और ऐंठ दिया, बार बार आप ऐंठते जा रहे हैं, तो क्या है? एक्सेलरेट कर रहे हैं गाड़ी को, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। ठीक है, अभी इसी चेंज को हम और डिटेल में समझेंगे, लेकिन अगर एकदम बेसिक लेवल पर शुरुआत एकदम करें कि वेलोसिटी में चेंज है क्या, तो वो एक्सेलरेशन है। अब ये तो हो गई सिर्फ थ्योरी की बात कि वेलोसिटी में चेंज, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। लेकिन फिजिक्स में सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि आपका जब पेपर आएगा तो उसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों रहेंगे। तो इस बात का हमेशा हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी फिजिक्स पढ़ें आप, थ्योरी भी हो, साथ में आप फॉर्मूला भी देखें, मतलब मैथमेटिकल फिजिक्स भी साथ साथ चले, उसमें जितनी भी मैथ है वो भी साथ साथ चले। कहीं ना कहीं आप ये चीज़ फिर महसूस करेंगे कि थ्योरी से ज़्यादा आपको फॉर्मूले याद हैं, और फॉर्मूलों से आपको थ्योरी खुद आप डेवलप कर पा रहे हैं। ठीक है, देखिए, तो अगर हम लिखना चाहें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, उसको लिखने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर फॉर्मूले के लिए आप लिखें तो देखें आप, if the velocity of an object changes from initial value u, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनिशियल वैल्यू u to the final
वैल्यू v इन टाइम t, then acceleration is, क्या हो जाएगा भाई? देखें, सबसे पहली चीज हमने लिखी क्या है, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम इनिशियल वैल्यू u टू द फाइनल वैल्यू v इन टाइम t। ठीक है, इतनी बात को पहले समझें हम, यहां से यहां तक को समझें, यहां से यहां तक को समझें। तो हम कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी जो इनिशियल वैल्यू थी वेलोसिटी की वो u थी, कुछ भी हो सकता है भाई, जीरो भी हो सकता हो कि एकदम रेस्ट में थी और फिर शुरू हुई। जब से हमने देखना शुरू किया, जब से हम मोशन को स्टडी कर रहे हैं, हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तब से हम उसको स्टडी कर रहे हैं। तो इनिशियल वैल्यू u की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू 0 हो जाएगी। चलते 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 अब मान लीजिए हमने जो स्टडी किया तो अंतिम हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट की स्पीड थी वो 20 किलोमीटर पर आवर थी, तो हम कहेंगे v की वैल्यू क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक, समझ रहे हैं? और t भी कुछ, टाइम भी कुछ होगा, जैसे हमने 1 मिनट तक उसको देखा तो हम कहेंगे कि एक मिनट जो है, 1 मिनट में उसकी वेलोसिटी में इतना चेंज आया, 0 से वो 20 किलोमीटर पर आवर तक चली गई। इस चेंज में उसको 1 मिनट अगर लगा, ठीक, तो ये t हो जाएगा। u इनिशियल है और v फाइनल है। कैसे याद रखेंगे? बहुत सरल है याद रखना भाई, आपको अल्फ़ाबेट्स याद ही होंगे, ABCDEFG, ऐसे जाइए। u पहले आएगा तो ये पहले आया तो ये इनिशियल वैल्यू, v बाद में आएगा फाइनल वैल्यू। ठीक, फाइनल वैल्यू RST u v, तो u इनिशियल, v फाइनल। कोई समस्या है क्या याद करने में? लॉजिकल है भाई। ठीक, अब इसको लिखेंगे कैसे? तो a, अगर हम एक्सेलरेशन के लिए, एक्सेलरेशन को हम a से डिनोट करें तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? हमारे एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या, हम डेफिनेशन पे जाएं सबसे पहले, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज कैसा होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। और क्या है? टाइम रेट ऑफ चेंज, तो t आ जाएगा नीचे। ठीक, अब अगर हम इसकी यूनिट लिखना चाहें, SI यूनिट लिखना चाहें सबसे पहली चीज, तो क्या हो जाएगी? आप एक बार सोच के बताएं भाई। v माइनस यू है क्या? v वेलोसिटी है, ठीक है, u ये भी वेलोसिटी है, v फाइनल है और u इनिशियल है, इतना ही ना फर्क है तो इन नेचर दोनों वेलोसिटीज ही, तो किस में मेजर करोगे? मीटर पर सेकंड में। और सेम फिजिकल क्वांटिटी ही जोड़ी या घटाई जा सकती है ना भाई? ऐसा तो है नहीं, हम तुमसे अगर कहें कि तुम्हारे पास 5 आलू हैं, ठीक, और हम तुमको 2 प्याज भी दे दें, तो क्या कहोगे? कि तुम्हारे पास 5 आलू हैं और 2 प्याज भी हैं। 5 और 2 7 आलू प्याज नहीं ना कह दोगे भाई? हम आलू देंगे तब आलू में आलू जुड़ेगा, प्याज देंगे तो प्याज में प्याज जुड़ेगा। इसी तरह वेलोसिटी में वेलोसिटी जुड़ेगी या घटेगी, तो ये दोनों वेलोसिटीज हैं, जोड़ या घटाना करने के बाद भी एक वेलोसिटी ही प्राप्त होगी। वेलोसिटी को मेजर हम SI यूनिट में किस में करते हैं? मीटर पर सेकंड में। ठीक, लिख लो मीटर पर सेकंड। नीचे टाइम t, SI यूनिट में टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड में। तो फिर 1 सेकंड क्या हो जाएगा? ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की SI यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रहेगा कैसे? डिस्टेंस की पता है, मीटर। वेलोसिटी क्या है? चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
कहाँ से याद रखा? डिस्टेंस से याद रखा। कहाँ तक आ गए? एक्सेलरेशन तक आ गए। बीच में वेलोसिटी पड़ी, उसकी भी यूनिट पता है, याद नहीं है, पता है। ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई एक्सेलरेशन की। हमने एक न्यूमेरिकल भी लिया है, वो भी अभी कराते हैं। लेकिन अब आप देखें कि जो हमने बात जहाँ से शुरू हुई थी कि आप अगर स्कूटी चला रहे हैं और एक्सेलरेट कर रहे हैं तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, बात समझ में आती है। लेकिन हम क्या ऐसा है कि बार बार सेम चेंज कर रहे हो भी सकता है, हो भी सकता है। और ये भी हो सकता है कि हम जो चेंज कर रहे हैं वो बार बार बदल रहा हो, चेंज भी बदल रहा हो। वेलोसिटी में चेंज क्या है? एक्सेलरेशन। हो सकता है कि एक्सेलरेशन भी सेम हो, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हो, एक्सेलरेशन की वैल्यू एक फिक्स हो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, यानी हर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ए की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। ठीक, ठीक है। यह भी हो सकता है कि एक्सेलरेशन में भी चेंज आ रहा हो। पहले हमने देखा तो 5 मीटर पर सेकंड का चेंज आया 1 सेकंड में, फिर देखा तो अब 8 मीटर पर सेकंड का चेंज आ गया, तो एक्सेलरेशन भी बदल रहा है। तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर फिक्स है ए की वैल्यू, एक कांस्टेंट ए की वैल्यू एक फिक्स है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब कि 1 सेकंड में वेलोसिटी में 5 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है, वो भी पॉजिटिव, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक, इसमें एक बढ़िया एग्जांपल, आप अगर छत पे खड़े हो जाएं और छत पे खड़े होकर के बॉल को यूं छोड़ें, एकदम छोड़ें, मतलब आप इनिशियली कोई वेलोसिटी उसको देंगे नहीं, ड्रॉप करेंगे बॉल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप करेंगे अगर, तो वो कहलाता है फ्रीली फॉल मोशन, फ्रीली फॉलिंग मोशन। ठीक, या फ्री फॉल मोशन, जो भी आप कहें। ठीक, उसमें क्या है? ग्रेविटी के कारण वो खिंच रहा है नीचे, आपने इनिशियली कोई वेलोसिटी उसको नहीं दी, और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ वो बॉडी नीचे आ रही है। ठीक है, तो ये बात हो गई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। ठीक है, अब देखें आप एक चीज़ यहीं पर कि हमने एक बात आपको बताई कि वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है, मतलब ए जो है वो पॉजिटिव है। ठीक, या फिर आप कहें कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है या पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी में अगर इंक्रीज होता, चेंज आता है, अगर चेंज का डायरेक्शन भी वही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अगर आप और क्लियर करें तो ऐसा है कि एक्सेलरेशन ए की पॉजिटिव वैल्यू होती है, और जब ए निगेटिव होता है, निगेटिव कब होगा भाई? ऐसे समझो कि स्कूटी में आप जो एक्सेलरेट कर रहे हो तो क्या ब्रेक नहीं होता क्या गाड़ी में? हमने यहां लिखा क्या हुआ? एक्सेलरेशन तो हमने यहां लिखा नहीं था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिखा था। मेन बात यहां हम चेंज की कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज यहां चेंज है। किस में? वेलोसिटी में। तो क्या वेलोसिटी में चेंज सिर्फ इतना ही होता है कि वेलोसिटी बढ़ती ही चली जाती, क्या घटती नहीं? क्या कभी घटती है ना, वो भी तो एक चेंज है। अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो भी तो वेलोसिटी खट 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 कटेगी। आप देखें, अगर आप अच्छी खासी 25-30 की स्पीड पर चल रहे हैं, 25-30 किलोमीटर पर आवर, ठीक, अब सामने स्पीड ब्रेकर आ गया, आप तुरंत आप ब्रेक लगाते हो। आपने ब्रेक लगाना शुरू किया, खट 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 15-18 के आसपास आ गया, 15-18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे अब आ गया। अब स्पीड ब्रेकर पे आप हल्के से उछलेंगे, आपने स्पीड को कम कर लिया। तो ये भी तो चेंज है, वो एक्सेलरेशन था, इंक्रीज था जो आप बढ़ा रहे थे। इसको हम क्या कहेंगे? रिटार्डेशन कहेंगे। ठीक है, तो ए अगर पॉजिटिव है
तो हम इसको एक्सेलरेशन कह रहे हैं, एक्सेलरेशन कह रहे हैं। ए जीरो भी तो हो सकता है, कोई एक्सेलरेशन नहीं, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से हम चलते चले जा रहे हैं, वेलोसिटी में कोई चेंज आ ही नहीं रहा है। क्या जरूरी है क्या कि वेलोसिटी में चेंज आए? एक फिक्स वेलोसिटी है, चले जा रहे हैं उससे, न ब्रेक लगा रहे हैं न एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो ए की वैल्यू जीरो है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। ठीक, अब तीसरे को कहाँ लिखा जाए, इधर लिख देते हैं। ए अगर निगेटिव है तो इसको आप क्या कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड आपकी बुक में नहीं है लेकिन आगे आपको बताया जाएगा। ए जब निगेटिव है तो आप कहेंगे रिटार्डेशन। ठीक है, रिटार्डेशन, हिंदी में कहते हैं मंदन। ठीक है, तो आपने समझा कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो, ए की वैल्यू पॉजिटिव हो तो एक्सेलरेशन, ए की वैल्यू जीरो है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है ऑब्जेक्ट, और ए जब निगेटिव हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे रिटार्डेशन। ए किसको दिखा रहा है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यूनिट आपको बता दी मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन फटाक से कर लेते हैं हम लोग, तो आपको और चीजें समझ में आएंगी। तीनों वर्ड, इसको रिटार्डेशन वर्ड जरूर याद रखिएगा। ए जीरो है मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है, कोई चेंज नहीं आ रहा। ए अगर पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन हो रहा है, यानी इंक्रीज इन वेलोसिटी हो रही है। ए अगर निगेटिव है तो उसको हमने कहा रिटार्डेशन, जो कि डिक्रीज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो थी उससे वो कम हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। हाँ, तो हमने यहाँ एक न्यूमेरिकल लिया, एक बार आप इसको खुद ट्राई करें, फिर वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन देख लें। अगर हो गया आपसे तो मिला लीजिए, और नहीं हुआ तो समझ लीजिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, स्टेशनरी का मतलब देखिए यहाँ पर स्थिर है, मतलब रेस्ट में थी बॉडी। ठीक है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई पोजीशन। राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल, राहुल नाम का कोई लड़का है, उसकी बाइसिकल है, वो उसको पेडल मार रहा है। टू अटेन वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी प्राप्त करने के लिए इन 30 सेकंड, देन ही अप्लाइज ब्रेक्स सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकंड। पहले तो उसने 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी प्राप्त कर ली रेस्ट से, फिर उसके बाद ब्रेक मारा और 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पे आ गया 5 सेकंड के भीतर। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस। ठीक है, अब आप एक बार फिर ट्राई कर लीजिए। एक बार हमने क्वेश्चन पढ़ा, हो सकता है कुछ चमक गया हो, एक बार फिर ट्राई कर लीजिए। देखें तो कहानी ऐसी है कि क्वेश्चन हमसे पूछ ये रहा है कि एक्सेलरेशन दोनों केसेस में बताइए। क्या है दोनों केसेस? एक है कि स्टेशनरी यानी रेस्ट से शुरू करके 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी तक बच्चा पहुंच रहा है साइकिल को पेडल मार के, कितनी देर में? तो 30 सेकंड में। ठीक, देन ही अप्लाइज ब्रेक्स सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकंड। कहाँ से? रेस्ट से नहीं, अब वो 6 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड पे आएगा। ठीक है, क्योंकि अब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई थी? 6 मीटर पर सेकंड हो गई थी, 6 से अब वो 4 पे आया ब्रेक लगा करके। कितनी देर लगी 6 से 4 में आने में? तो 5 सेकंड लगा। ठीक, केस 1 ऐसे आप ले लें। तो केस 1 में सबसे पहले लिख लें आपको क्या क्या गिवन है, तो आपको सरल रहेगा। देखें, स्टेशनरी का मतलब u क्या हो गया? 0। अच्छा, पहले फॉर्मूला लिख लो, चलो फॉर्मूला लिख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन है क्या? चेंज इन वेलोसिटी यानी v माइनस यू, ठीक, अपॉन t, जितनी देर लगी हो, जो भी टाइम लगा हो। तो क्या क्या है? a तो हमसे पूछ ही रहा है, v, u और t हमें चाहिए। तो u क्या है हमारे पास?
0 है क्योंकि स्टेशनरी रेस्ट से शुरू हुआ। फिर 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी तक आ गया, यानी v की वैल्यू क्या दी हुई है 6 मीटर पर सेकंड। कितनी देर लगी तो 30 सेकंड, यानी t की वैल्यू क्या है 3 है। सब SI में है तो कोई बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब आप देखें, पुट कर दें 6 माइनस 0 अपॉन 30। ठीक, अच्छा अब ये हाँ 1 मिनट, 6 माइनस 0 अपॉन 30 ये किया 6 अपॉन 30। अब आप इसको कैलकुलेट कर लें। हाँ 1/5 का मतलब हो गया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है, यानी वेलोसिटी में इंक्रीज आया। देख लें, स्टेशनरी से 6 मीटर पर सेकंड तक आए, यानी इंक्रीज आया। सेकंड केस क्या है, अब क्या हुआ, 6 मीटर पर सेकंड से ब्रेक लगाते हुए 4 मीटर पर सेकंड पे आ गई साइकिल। हाँ तो 6 से 4 में आई, फिर ए क्या हो जाएगा v माइनस यू। या कुछ बदल लें, v1 u1 कर लें। हाँ u1 v1 और ये t1 ऐसा कर लो। सबस्क्रिप्ट में ये 1 1 1 ऐसा करके हमने लिखा 1 1 और 1। यहाँ पर क्या कर लें, गिवन है u1 की वैल्यू क्या है 6 मीटर, सॉरी u2 की वैल्यू क्या है 6 मीटर पर सेकंड। फिर v2 की वैल्यू क्या है 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और t2 की वैल्यू क्या है, जितने में ये हुआ है ब्रेक लगा करके 6 से 4 में आने का, 5 सेकंड। अच्छा एक चीज़, कोई दिक्कत तो नहीं होगी हमें लगता है, सबस्क्रिप्ट इसको कहते हैं नीचे इस तरह लिखने से, आपको भी समझ में आ रहा है। v1 u1 u2 v2 अलग अलग केसेस है तो 1 2 करके उसको अलग कर लिया ताकि लिखने वाले को और पढ़ने वाले को दोनों को समझ में आवे। ठीक, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, यहाँ a1 a2 कर लो, क्या हो जाएगी v2 माइनस u2 अपॉन t2, यही होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस बराबर के सामने ये होता है v2 माइनस u2 अपॉन t2, ये जो बटा लगाया ना हमने, इसका साइन बराबर के ठीक सामने होगा, डिवाइड का साइन बराबर के ठीक सामने होगा। ठीक, ये लिखने का तरीका है, इसको आप जितना जल्दी आत्मसात करेंगे उतना अच्छा है। v2 की वैल्यू 4 है, पुट कर दीजिए 4, u2 की 6 तो माइनस 6 अपॉन टाइम कितना लगा 5 सेकेंड। 4 माइनस 6 माइनस 2/5, ठीक है। क्या आ जाएगा, निगेटिव में 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात क्या है कि पहले केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, दूसरे केस में एक्सेलरेशन निगेटिव है। इसका मतलब कि यहाँ एक्सेलरेशन हो रहा है, वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, वेलोसिटी में डिक्रीज हो रहा है। देख लें, पहले केस में स्टेशनरी यानी रेस्ट से 6 मीटर पर सेकंड पे आ गई थी बॉडी, समय जितना भी लगाओ, और फिर दूसरे केस में 6 मीटर से घट करके 4 मीटर पर सेकंड पे आ गई, यानी रिटार्डेशन हुआ। ए की वैल्यू जाहिर सी बात है कि निगेटिव होगी और पहले केस में पॉजिटिव होगी। तो क्वेश्चन देख के भी हम अपना आंसर एग्जामिनेशन हॉल में भी वेरीफाई कर सकते हैं और अपने कंसेप्ट को और भी क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आप घर में भी प्रैक्टिस करें, कंसेप्ट्स को रिवाइज़ करें, फॉर्मूला रिवाइज़ करें, यूनिट को याद रखें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर कुछ नया जानेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।